आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला था इस सीरीज का, जहां पे एक एक की बराबरी पे खड़ा हुआ था। और वहां पे वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला, क्योंकि वेस्टइंडीज हाल ही में देखे तो श्रीलंका के खिलाफ 2-1 से सीरीज हार कर आई हुई थी, लेकिन जो आखिरी ओडीआई खेला था और बाकी जो पहले दो ओडीआई में भी हारे, लेकिन वहां पे भी जो प्रदर्शन किया था वहां पे जुझारूपन पारी दिखाया था वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज खासतौर पे। और अमूमन देखें तो ओडीआई में उतना खास छाप छोड़ नहीं पाते, जिसके कारण टी20 स्पेशलिस्ट कहा जाता है वेस्ट इंडीज को। लेकिन ओडीआई में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि 50 ओवर का फॉर्मेट होता है, वहां पे इनिंग्स बिल्डअप करना पड़ता है और आखिर में जाके शॉट्स या फिर पावर प्ले में अच्छा खासा आक्रमण करना पड़ता है। लेकिन वहां पे एक ही लय में आप नहीं खेल सकते, सिर्फ मारधार करके आप रन्स नहीं बटोर सकते। वहां पे पार्टनरशिप भी चाहिए, थोड़ा बहुत धैर्य चाहिए और टेक्निकली साउंड प्लेयर की जरूरत है। और वहां पे वेस्ट इंडीज इस सीरीज में और कुछ खिलाड़ी है जो अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं। शाई होप कप्तान, हालांकि टॉस जीतकर तो पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बारबाडोस में मुकाबला था, सीरीज डिसाइडर था, 2 पेस विकेट था, जहां पे जो शुरुआत था मैथ्यू फोर्ड द्वारा और अल्जारी जोसेफ, वहां पे जबरदस्त शुरुआत में कहूंगा। अगर आप वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी की बात करें, जैसे कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच ऐसा हुआ था, वैसे ही पावर प्ले में जो 4 विकेट गए थे, सिर्फ और सिर्फ 24 रन, वहां पे कहीं ना कहीं बैकफुट पे धकेल दिया था पावर प्ले में ही इंग्लैंड को, जहां पे जॉर्डन कॉक्स, विल जैक्स, जैकब बेथेल की जबरदस्त कैच रोस्टन चेज द्वारा बहुत ही बेहतरीन और उम्दा कैच पकड़ा। उसके बाद एक लियाम लिविंगस्टोन को भी चलता है कि आउटसाइड एज जबरदस्त कैच शाई होप द्वारा, रमारिया शेफर्ड, अल्जारी जोसेफ, मैथ्यू फोर्ड ने पावर प्ले में पूरी तरीके से आक्रामक रवैये के साथ गेंदबाजी की और वहां पे पूरी तरीके से टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को धराशायी कर दिया था। फील्ड सॉल्ट हालांकि एक एंड पे खड़े थे और बाद में अच्छी खासी पार्टनरशिप की कोशिश कर रहे थे। वहां पे पावर प्ले अच्छा खासा घटा था वेस्ट इंडीज के लिए, लेकिन वहां पे पावर प्ले के बाद एक अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई, जिसमें से फिल सॉल्ट और सैम करन एक अच्छी खासी बल्लेबाजी भी ऑलराउंड ऑप्शन है, जो बहुत महत्वपूर्ण समय में आकर पहला ओडीआई में भी लिविंगस्टोन के साथ अच्छी खासी पारी खेल कर गए थे। और सैम कैरन और फिल सॉल्ट ने जो पारी खेली, स्पिनर्सों को थोड़ा बहुत रन से बटोरे, वहां पे बीच में तेज गेंदबाजों को भी अच्छी खासी उनके ओवर से रन से निकाले, जिसके कारण एक पार्टनरशिप की जरूरत थी। क्योंकि 24 पे 4 होने के बावजूद अगर आप पार्टनरशिप नहीं कर पाते तो वहां पे कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बैकफुट में धकेल जाते, क्योंकि प्लेइंग 11 में ज्यादातर देखें तो नए खिलाड़ी है, वहां पे एक्सपीरियंस खिलाड़ी कम है, जहां पे आपके कप्तान अगर चले जाते तो वो और भी ज्यादा प्रेशर में आ जाते। और वही सॉल्ट कहीं ना कहीं वही एंकरिंग रोल प्ले किया। सॉल्ट और सैम कैरन ने मिलकर एक लगभग देखे तो 70 रन की पार्टनरशिप, वो 70 रन की पार्टनरशिप कहीं ना कहीं मैच में थोड़ा बहुत इंग्लैंड वापस आए। वहां पे अल्जारी जोसेफ और कप्तान शाई होप के बीच भी थोड़ी बहुत अनबन हुआ था, जब गुस्से में लग रहे थे। अल्जारी जोसेफ फील्डिंग सेटिंग को लेकर उनके हिसाब से नहीं हो रहा था, तो इसलिए बहुत सारे गुस्से में दिख रहे थे। वहां पे कुछ फील्डिंग भी ओवर थ्रोज भी गए थे, तो वहां पे अच्छा खासा इस मैच में दिखाई दिया, बहुत कुछ ड्रामा दिखाई दिया। लेकिन जब सॉल्ट का विकेट गिरा, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, सैम करन तो गए विकेट, सैम करन ने 40 रन की पारी के लिए रोस्टन चेज ने चलता किया सैम करन को एक अच्छा खासा कैच हेडन वर्ल्श द्वारा। और वहां पे जबरदस्त टॉस टॉप गेंद किया था, वहां पे कैच दे बैठे। फिर देखे तो डेन मोस्टली आए, जो डेब्यू कर रहे थे सीरीज में, उन्होंने कहीं ना कहीं आकर अच्छी खासी प्रदर्शन किया। अपना पहला अर्धशतकीय पारी इस ओडीआई करियर का 57 रन बनाया, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण 57 रन में कहूंगा। उनके साथ सॉल्ट के बीच एक अच्छी खासी पार्टनरशिप, उनके साथ भी एक 70 रन का पार्टनरशिप, यानी कि लगातार तो 70 रन की पार्टनरशिप 5वें विकेट और 6ठे विकेट के लिए। और वही पार्टनरशिप मैच में थोड़ा बहुत और इंग्लैंड को वापसी करवाया। और डैन मुस्ली ने आखिर में जो प्रदर्शन किया, जो पारी खेला, जो जेमी वाटन के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप, 17 गेंदों में 31 रन की पार्टनरशिप, यानी कि 3-4 जो पार्टनरशिप्स बने, 70-70, 43-31, वहां पे थोड़ा बहुत रन्स आए, जिसके कारण ऐसा लगा कि कहीं वेस्टइंडीज न पिछड़ जाए। क्योंकि एक वक्त था कि 120, 25, 150 के अंदर आप ऑल आउट कर सकते थे, वहां से एक अच्छा खासा 200 प्लस टोटल कर गए, यानी कि जहां पे 263 रन बना गए 50 ओवर में, अच्छा खासा टोटल बना गया 8 विकेट के नुकसान पे। सॉल्ट 74 रन बनाए, मैथ्यू फोर्ड ने चलता किया था, और 57 रन की पारी मोस्टली, जेमी वाटन 32 और जोफ्रा आर्चर के 38 रन की पारी, जिसमें 3 जबरदस्त छक्के थे, लंबे लंबे छक्के लगाए, नाबाद रहे। और जेमी वाटन और जोफ्रा आर्चर की जो आखिर में पारी थी, उस पारी ने कहीं इंग्लैंड को पूरी तरीके से वापसी करवा गए। 263 रन उतना आसान नहीं था लक्ष्य, लेकिन 2 पेस विकेट में। और गेंदबाज हालांकि मैथ्यू फोर्ड ने 3 विकेट चटकाए थे, अच्छी खासी स्पेल, एक मेडन
35 रन 10 ओवर, अल्जारी जोसेफ 10 ओवर 1 मेडन 45 रन 2 विकेट और मैरिया शेफर्ड ने भी अच्छी खासी स्पेल की है। रोस्टन चेज 1 विकेट, लेकिन स्पिनर शेफर्ड रदरफोर्ड अगर देखें तो पूरी तरीके से महंगे रहे आखिर में। गुलकेश मोती भी अच्छी खासी स्पेल डाले, लेकिन थोड़ा बहुत रन्स गए, जिसमें से आखिर में रन्स गंवाए, जिसके कारण पूरी तरीके से वापसी किया इंग्लैंड ने। लेकिन जो 264 रन का लक्ष्य था, वहां पे चाहिए था कि एक अच्छी शुरुआत वेस्टइंडीज को इस मैच में बने रहने के लिए और सीरीज को अपने नाम करने के लिए, लेकिन वहां पे जबरदस्त ट्विस्ट, एविन लुइस को 19 रन बनाकर चलते बने और पहले 42 रन की पार्टनरशिप हुई पहले विकेट के लिए, जहां पे मारदार शुरुआत था। ब्रेंडन किंग जबरदस्त आक्रमण कर रहे थे, वहां पे एविन लुइस भी अच्छी खासी पार्टनरशिप कर रहे थे। वहां पे पहला विकेट 42 रन पे गिरा, लेकिन पावर प्ले अच्छा खासा घटा, 65 रन पावर प्ले में आए, जहां पे जोफ्रा आर्चर वही रिस टॉपली की वापसी हुई थी इस मैच में। रिस टॉपली ने भी 1 विकेट चटकाए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और बीच में गेंदबाज मिडिल ओवर्स में पावर प्ले के बाद पावर प्ले में जो 2-3 विकेट चाहिए था वो नहीं विकेट्स ले पाए, जिसके कारण इंग्लैंड वेस्टइंडीज को पूरी तरीके से मौका बन गया। किसी कर्टी और ब्रेंडन किंग की जुगलबंदी, 2 बल्लेबाज, एक क्लासिकली टेक्निकली बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है। एविन लुइस को विकेट गिरने के बाद उस पारी को संभाला, पार्टनरशिप बिल्डअप किया और बाद में अच्छा खासा आक्रमण किया, अच्छी खासी तेजी से रन्स बटोरे। किसी कर्टी की जबरदस्त प्रदर्शन और अपना पहला शतक, ओडीआई शतक जरा इस इंग्लैंड के खिलाफ, और वहां पे बहुत ही अहम सीरीज डिसाइडर मैच में जाके ये कारनामा करके दिखाया। हालांकि 128 रन बनाकर नाबाद थे ब्रेंडन किंग, 102 रन शतक के पार एक और बहुत ही महत्वपूर्ण यह शतक मैं कहूंगा, जिसमें से जबरदस्त पार्टनरशिप दोनों के बीच, और रिस टॉपली ने चलता किया था, ब्रेंडन किंग को बोल्ड किया था। तब तक मैच लेकर ही चले गए थे, क्योंकि वहां पे 200 करीबन 9 रन की पार्टनरशिप, जो पहला विकेट 42 पे गिरा था और दूसरा विकेट 251 पे, और वही पार्टनरशिप मैच जिताओ पार्टनरशिप में कहूंगा, जहां पे किसी कर्टी और ब्रेंडन किंग की लाजवाब पारे, उम्दा प्रदर्शन, गेंदबाजों को दरकिनार कर दिया। जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी तो की है, लेकिन वो इंटेंट दिखा नहीं विकेट लेने का। जेमी ओवर्टन, नादिल रशीद के फिरके में फंसे नहीं, उतना खास दिखा नहीं, विकेट चटकाने लायक। लियाम लिविंगस्टन भी किए थे, सैम करन भी किए थे, जैकब बैथल भी तो महंगे साबित हुए गेंदबाज। पार्ट टाइम गेंदबाजों की बात करें तो स्पिनर्सों को भी आड़े हाथों लिया, और खासतौर पे जो टॉस जीता था वो महत्वपूर्ण टॉस था। वहां पे अगर पहले बल्लेबाजी करने आते वेस्टइंडीज तो शायद अगर इतना टोटल नहीं लगा पाते तो शायद मुश्किलात में थे। चेस करते हुए थोड़ा बहुत आसानी दिखाई दिया, लेकिन वहां पे भी गेंदबाज उतना खास कारनामा नहीं कर पाए जो चाहिए था, जो रिस टॉपली से, जो जोफ्रा आर्चर से चाहिए था, जो आदिल रशीद से चाहिए था, वो कारनामा नहीं कर पाए, वो विकेट्स नहीं चटका पाए, महत्वपूर्ण विकेट्स बीच ओवर्स में, और वही मैच निकाल कर ले गए। क्योंकि सिर्फ अगर आप देखें तो 43 ओवर में ये रन चेज कर गए, 267 रन बने, 2 विकेट, आखिर में 8 विकेट की एक जबरदस्त जीत। वहां पे अगर और 320-30 रन भी बनते तो शायद ये भी चेज कर जाते, और बहुत ही महत्वपूर्ण जीत, सीरीज 2-1 से जबरदस्त क्लिनिकल ये मैं कहूंगा सीरीज जीता, जहां पे जबरदस्त प्रदर्शन वेस्टइंडीज द्वारा तीनों ओडीआई में भी दिखा, जहां पे अच्छी खासी गेंदबाजी भी दिखा, बल्लेबाजी भी दिखा, फील्डिंग भी जबरदस्त दिखा, और आखिर में जाकर सीरीज अपने नाम किया। और ओडीआई में अगर ऐसे वापसी करते वेस्टइंडीज तो और भी ज्यादा रोमांचक बन जाएगा अगर ऐसे प्रदर्शन करते हुए, और कंसिस्टेंसी चाहिए बल्लेबाजों से, खास तौर पे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से। और शेफर्ड रदरफोर्ड इस सीरीज में भी अच्छी खासा गेंदबाजी से नहीं बल्लेबाजी से अच्छे खासे प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और बाकी इंग्लैंड से यहाँ पे सीख क्या मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी T20 सीरीज होने वाली है, वहां पे क्या कैसे वापसी करते हैं इंग्लैंड, वहां पे देखने लायक बात होगा। बाकी 2-1 से तो सीरीज अपने नाम कर चुके हैं वेस्टइंडीज, जबरदस्त ये सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।